गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस पता है तो उसी तरह से बनाइएगा जिस तरह से आप लोग बनाते हैं। आप सभी का अटेंडेंस बन चुका होगा, तो आप सभी अपनी बुक साइंस की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 46 एंड 47। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो वो तो नोटबुक में ही नोट किए थे कल का होमवर्क, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से ये बात फिर से रिपीट कर दूँ, दोहरा दूँ। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक हर हाल में परचेस करवा लें। और दूसरी बात, सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है ना। इन दोनों बात पे आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए, कल का जो होमवर्क है उसे मैं सॉल्व कर देती हूँ। आप सभी अपने बुक और नोटबुक से मैच कर लेंगे। उसके बाद जो आज का होमवर्क होगा वो नोट करेंगे। कल मैंने आप सभी बच्चों को पेज नंबर 47 का दिया था, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी, ये क्वेश्चन था। और दो क्वेश्चन और था नेक्स्ट पेज में, 48 पेज नंबर में था। आपको पिक्चर कलर करने थे, है ना। हाउस का पिक्चर था, उसे कलर करना था पेंसिल कलर से। तो कलर वाला जो काम है आप लोग किए होंगे, तो वो जब स्कूल खुलेगा तो मैं चेक कर दूंगी, ठीक है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या करना है, मैच द कॉलम है उसे मैं मैच कर देती हूँ और आप सभी अपना आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए में आपको नंबर 1 में था किचन, KITCHEN किचन। 2 में था बेडरूम, BEDROOM रूम। 3rd में था बाथरूम, BATH बाथ, ROOM रूम। 4th में था आपका स्टडी रूम, STUDY स्टडी, ROOM रूम। एंड 5 ड्राइंग रूम, DRAWING ड्राइंग, ROOM रूम। अब कॉलम बी में नंबर ए में था स्लीप, SLEEP स्लीप। बी में आपका था स्टडी, STUDY स्टडी। सी में कुक, COOK कुक। डी में सिट, SIT सिट टुगेदर, TOGETHER टुगेदर। एंड लास्ट ई में था आपका टेक बाथ, TAK टेक, BATH बाथ। अब कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना था। किचन मीन्स रसोई घर, है ना, जिसमें जहाँ खाना पकता है। तो किचन को हम सी नंबर से मिलाएंगे, कुक। किचन का काम मतलब किचन में क्या काम होता है, कुक का मतलब कुकिंग का काम होता है, खाना पकाने का काम होता है। बेडरूम में क्या होगा, स्लीप। बेडरूम में हम क्या करते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, है ना। उसके बाद है बाथरूम में क्या होता है, तो हम टेक बाथ, नहाते हैं, तो ई नंबर से मैच हो जाएगा, है ना। स्टडी मतलब वहाँ पे स्टडी की जाती है, पढ़ाई की जाती है, तो हम बी से मैच कर देंगे नंबर 4 को। एंड लास्ट ड्राइंग रूम, सिट टुगेदर, नंबर डी। ड्राइंग रूम में सभी लोग मतलब परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होकर बैठते हैं, टीवी देखते हैं, है ना, चाय पीते हैं, ये सब हंसी मजाक होता है, बातचीत होती है। तो इस तरह से आप सभी क्या करेंगे, अपना आंसर मैच कर लेंगे। किचन नंबर सी, कुक से मैच होगा, बेडरूम स्लीप, बाथरूम टेक बाथ, नंबर ई। स्टडी रूम क्या होगा, नंबर बी स्टडी,
ड्राइंग रूम, नंबर डी सिट टुगेदर। तो ये आपका आंसर मैंने लिख दिया है, मैच कर दिया है। आप सभी अपनी बुक और नोटबुक से मैच कर लेंगे। अब आज का जो होमवर्क है वो देख लीजिए आप सभी, ठीक है ना। मैं इसे इरेज करती हूँ। Rearrange the jumble word, JUMBLED, jumble word। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप सभी जंबल वर्ड को रीअरेंज कीजिएगा, ठीक है ना। नंबर 1, और ये चैप्टर 8 से ही रिलेटेड है, ओके। वर्ड है जो मतलब रीअरेंज करना है, मैं पढ़ देती हूँ। LACPE, ठीक है ना। RIYA, GETHOTER, ठीक है। उसके बाद BAGER, उसके बाद है नंबर 5 RMOODEB, उसके बाद है नंबर 6 DOWSWIN। इन सभी वर्ड को आपको सही से लिखना है रीअरेंज करके, ठीक है ना। सही वर्ड मतलब यहाँ पे ऐसे तो लग रहा है कि उल्टा पुल्टा है लेटर, आपको उसी लेटर को सही से अरेंज करके वर्ड बनाना है जो सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है LITHGSNU, ठीक है ना। ये सभी आपका चैप्टर 8 से रिलेटेड है। उसके बाद है नंबर 8। नंबर 8 में है नंबर 9 में है नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, इस
तरह से आपका वर्ड है, 12 वर्ड है। 12 वर्ड को आपको रीअरेंज करके वर्ड लिखना है, ठीक है ना। रीअरेंज द जंबल वर्ड, ये जंबल वर्ड है, इसको आपको रीअरेंज करना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। और बाकी जो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये आप रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपका होमवर्क रहेगा, ये वाला होमवर्क बनाने के लिए है और रिमेंबरिंग का काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू एंड फॉल्स था, क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स, एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका, मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग था, ठीक है ना। आपको मैच करना था। इस तरह से आप सभी क्या करेंगे, मैच करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर मैं एक क्वेश्चन का आंसर लिखवा देती हूँ, बाकी 2 बचेगा तो उसे नेक्स्ट क्लास में मैं लिखवाऊंगी। और याद करने का काम आप सभी बच्चे करते रहा कीजिए, ठीक है ना। खाली समय में बैठने से अच्छा है कि आप जितना भी आपका क्लास हो चुका है, आपका सब्जेक्ट हो चुका है, जितनी भी पढ़ाई हो चुकी है, सभी सब्जेक्ट को रीडिंग करते रहिए और उसे याद करते रहिए। याद करने से क्या होगा, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। तो खाली समय में आपको क्या करना है, रिमेम्बरिंग का काम। ये वाला क्वेश्चन आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, और इसे याद कर लीजिएगा। आंसर ANSWER, आंसर दी फॉलोइंग FOLLOWING, फॉलोइंग QUESTIONS क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये आपका हेडिंग है। तो बुक वाले बच्चे बुक में आंसर सिर्फ लिखेंगे, नोटबुक वाले बच्चे हेडिंग उतारेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, WHYDO डू, WEV NEED नीड, HOUSE हाउस, ठीक है ना। क्वेश्चन है वाई डू वी नीड अ हाउस, घर की ज़रूरत क्यों होती है, हम लोगों को घर की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास नोटबुक है, वो नोटबुक में सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग उतारेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, नंबर 1 डालकर वाई डू वी नीड अ हाउस लिखने के बाद लाइन अगर नहीं बच रहा है, मतलब एक लाइन में आपका क्वेश्चन नहीं हट रहा है, तो दूसरे लाइन में हटाएंगे और उस लाइन में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स देके वहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मतलब उसके बाद वाले लाइन में आपको क्या करना है, आंसर लिखना है, ठीक है ना। हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है, वी नीड अ हाउस, HOUSE हाउस, टू LIVE लिव इन, ठीक है ना। हमें घर की ज़रूरत रहने के लिए होती है, ठीक है ना। उसके बाद मैं और थोड़ा सा लिखवा देती हूँ सेंटेंस, अ हाउस, ठीक है ना, अ हाउस कीप अस, KEEP कीप अस सेफ, SAFE सेफ, फ्रॉम, FROM फ्रॉम, heat, HEAT heat, COLD cold, RAIN rain, WIND wind, animals, ANIMALS animals, and animals, THIEF EVES thieves, ETC, okay।
क्वेश्चन है वाई डू वी नीड अ हाउस, घरों की ज़रूरत, हम सभी को घरों की ज़रूरत क्यों होती है। तो क्वेश्चन है वी नीड अ हाउस टू लिव इन, हम लोगों को रहने के लिए घर की ज़रूरत है। अ हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम, और घर हमें बचाता है किससे, हीट गर्मी से, कोल्ड रेन से, कोल्ड ठंड से, सॉरी ठंड से, रेन वर्षा से, विंड हवा से, एनिमल्स जानवरों से, थीफ्स चोरों से, ईटीसी मतलब और भी बहुत सारी चीज़ों से हमें घर सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, रिमेम्बरिंग का काम हो जाएगा, ठीक है ना। आपको जंबल वर्ड आपको रीअरेंज करना है और इसे आपको रिमेम्बर करना है। क्वेश्चन एक ही दे रही हूँ, आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर याद करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में बाकी का 2 क्वेश्चन का आंसर याद कीजिएगा, ठीक है ना। सिर्फ आज ओनली 1 क्वेश्चन का आंसर ही याद कीजिएगा आप, ठीक है ना। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, इससे ज़्यादा मैं होमवर्क नहीं दूंगी और अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो फिर से एक बार मैं बता दूँ, जुम्बल वर्ड आपका बनाने का है और क्वेश्चन आंसर आपको याद करने का है। नोटबुक वाले बच्चे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में क्वेश्चन आंसर उतारेंगे, ठीक है ना। बुक वाले बच्चे सिर्फ आंसर लिखेंगे अपने बुक में, क्योंकि आंसर का जगह है आपका, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सिर्फ आंसर लिखेंगे। और नोटबुक वाले बच्चे पहले हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। एक लाइन में क्वेश्चन अटता है तो ठीक है, 2 लाइन में अट रहा है तो 2 लाइन में क्वेश्चन उतारने के बाद 3rd लाइन में, उसके बाद वाले नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि एक लाइन में क्वेश्चन लिखने के बाद दूसरे लाइन में अगर हम लिख रहे हैं एक वर्ड नहीं अटा हाउस, ठीक है ना, तो हाउस लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क्स देने के बाद उस लाइन में दूसरा और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में आप लिखिएगा, उसके नीचे वाली लाइन में आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद कर लीजिए। और अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ। आज का गुड मैनर टिप क्या है, बी पोलाइट, प्लीजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। मतलब है कि हमें पोलाइट रहना चाहिए, हमें नर्मता से रहना चाहिए, ठीक है ना। दूसरों पे झड़कना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, नर्म व्यवहार होना चाहिए हमारा। प्लीजेंट, खुश मिजाज होना चाहिए, ठीक है ना। हर टाइम हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। उसके बाद है ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए हमें। एंड ट्रूथफुल, और हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। हम सच्चे इंसान, यानी कि हमें सच्चा इंसान बनना चाहिए। तो ये सब क्या है, बीइंग नाइस, हमें अच्छा बनने का ये गुड मैनर है। तो आज का गुड मैनर क्या हो गया आपके लिए, बी पोलाइट, प्लीजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा और दूसरों को भी बताइएगा, ठीक है ना। आप अपने फ्रेंड सर्कल में गुड मैनर टिप शेयर करते रहिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। थैंक यू ऑल, गुड बाय।